Hello friends, welcome once again. Just yesterday, I had conducted this psych test assessment ka evaluation. There were four students, and one of them was Raj. His name has been changed. His mobile number is 9969457937. And there was another girl, Simran, who is currently in the composite batch. They were previously coached in one of the SSB Institute at Chandigarh, and there, to fulfill their aspiration to become an officer, they were given some tips and tricks. And some of the tips and tricks that was given to them was something like this. For example, for writing the TAT, thematic apperception test, which is a psychological test, which is a testing tool to test the personality. Thematic apperception test, nature of test, picture, story, rules, number of pictures 11 plus 1, and 30 seconds to observe, and writing theory, need press, Professor Murray, analysis of picture, what, where, who, why, how, writing story, 3 parts, opening, middle, east, opening part, what led to the situation, need part of the theory, formula. So this is the tips given. टिप्स एंड ट्रिक्स में जो दिया था वो ये था फॉर्मूला. ना ये फॉर्मूला क्या है वो तो मुझे नहीं पता. H प्लस एन पी प्लस ए और H प्लस एन पी प्लस ए. ना ये क्या है पता नहीं. हीरो ऑब्लिक हीरोइन, नन एंड स्टेटस, लीडर समथिंग, एन पी नीड एंड प्रॉब्लम, ए इज एम समथिंग. सो ये फॉर्मूला के ऊपर स्टोरी लिखने का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं बट TAT लिखने का फॉर्मूला सिखाया है इस कोचिंग ने. मिडिल पार्ट प्रेस टू इंक्लूड ऑल एक्शन समथिंग समथिंग लिख दिया. इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एवरी स्टोरी विल हैव अ हीरो एंड अ विलन. विलन बुरा आदमी होगा और हीरो अच्छा आदमी होगा. एंड हीरो विल एक्ट इन सच अ मैनर कि विलन की हार होगी और हीरो का जीत होगा. दैट विल बी द वे यू हैव टू राइट. और एक और चीज़ ये दिया कि फॉर एग्जाम्पल द बॉय राज, ही वॉज अ BCom स्टूडेंट. तो एक घुंडी डाल दिया, सिंस योर PIQ में लिखा होगा BCom, सो यू शुड नॉट राइट स्टोरीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बिकॉज दैट विल बी अ मिसमैच. बिकॉज यू आर ए BCom स्टूडेंट, सो हाउ कैन यू राइट स्टोरीज ऑन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स या साइंस बैकग्राउंड का. तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर ही स्टोरी लिखोगे. यानी लिमिटेड थिंकिंग कर दिया, इमेजिनेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. यानी क्योंकि आप BA स्टूडेंट हो तो आप साइंस की स्टोरियाँ नहीं लिख सकते, ऐसे कुछ कर दिया. मैं बोलूँगा कि ये राज का और सिमरन का सोच में मैनिपुलेशन कर दिया. कि एक तो फॉर्मूला डाल दिया H प्लस N ऑब्लिक P प्लस A. ये फॉर्मूला प्लस हीरो, एक विलन होना चाहिए और एक हीरो होना चाहिए. एक राम होगा, एक रावण होगा. रावण बुरा काम करेगा, राम उससे जीतेगा और राम हीरो बनेगा और आपको OLQ आएगा. इस तरह की कुछ चीज़ सिखा दिया. नाउ और सिखाया कि एवरी स्टोरी में यू शुड सेलेक्ट द नेम ऑफ द कैरेक्टर suitably, and the name of that person should be from the major communities. For example, Hindu, Sikhs, Muslim, Christians से होना चाहिए, to show the psychologists that you have social adjustment in life. तो इन्हें ये बताया गया कि बार बार अलग अलग धर्मों के नाम लिखने से साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि तुम बहुत सोशली एडजस्टेबल आदमी हो. सो वी हैव टू मेक 12 नेम्स फॉर आवर स्टोरीज. तो इसको 12 नाम दिए, हर रिलीजन का नाम भी रेडी करके दिए सर ने. ये एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग है. दिस नेम शुड फॉलो द करंट ट्रेडिशंस ऑफ हैविंग विलेजेस समथिंग समथिंग. हिंदू नाम शुभम, प्रतीक, विघ्नेश. सिख नाम जसप्रीत, दलबीर, गुरविंदर. क्रिश्चियन नाम जेम्स, माइकल समथिंग. मुस्लिम नाम आफ्ताब, इब्राहिम, गुलशन, वडोवर. द फर्स्ट पर्सन ऑफ द हीरो समथिंग समथिंग, ऐसे करके कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दिए. तो देखो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ फ्रेमवर्क्स फिट कर दिए, फिक्स्ड फ्रेमवर्क. अब राज और सिमरन को जब ये फ्रेम फिट कर दिए कि भैया हर स्टोरी में एक राम और रावण होगा और राम रावण का वध करेगा
और आप हीरो बन जाओगे, और आप कॉमर्स के हो तो आप इंजीनियर साइंस के नहीं लग सकते, तो कि इनकॉन्ग्रुएंस आ जाएगा, साइक को पता चल जाएगा कि आप साइंस वाले नहीं हो और साइंस का काम कर रहे हो, एंड सेक्युलर होना है। इन सब का असर ये हुआ कि जब राज को ये पिक्चर दिखाया गया, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, देयर इज अ लेडी हु इज़ प्रॉब्ली वर्किंग इन ए लैब। नाउ व्हाट लैब इट इज़ वो आप बताओगे। एक केमिस्ट्री, इट कैन बी ए केमिस्ट्री का लैब, इट कैन बी ए मेडिकल रिसर्च, और इट कैन बी एनीथिंग कंसर्निंग टेस्टिंग, जहाँ पे केमिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग है। नाउ सिंस राज वॉज अ बीकॉम स्टूडेंट, उसको समझ भी नहीं आया क्योंकि सर ने बोला यू कैन नॉट राइट। उस चक्कर में राज ब्लैंक हो गया, हिज इमेजिनेशन गॉट लिमिटेड। तो राज का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, राज से पूछना कौन सी कोचिंग सेंटर है और इस तरह की ट्रेनिंग देने के पीछे उस कोचिंग सेंटर का क्या उद्देश्य है। इज इट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। राज ब्लैंक ही हो गया बिकॉज राज के ऊपर एक लिमिट लगा दिया। टीएटी में बोलते हैं टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट कोचिंग में इसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया क्योंकि तुम बीए है, बीकॉम है, यू कैन नॉट राइट स्टोरीज ऑन साइंटिस्ट और रिसर्च ऑन ऑल दोज थिंग। तो वो फंस गया, अब उसको समझ में नहीं आया क्या लिखना। सो ही लिटरली वेंट ब्लैंक एंड आई नो व्हाट डिड यू डू। आप सब सीधा ही पूछ लेना। सिमरन का तो खैर नंबर यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट, जब राज को ये पिक्चर दिखा है, राज को और ये पिक्चर को, तो राज को बोला गया था कि भैया इसमें एक विलन होना चाहिए और एक हीरो होना चाहिए। हर पिक्चर में एक विलन होना चाहिए, हीरो चाहिए। पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है। देयर इज अ लेडी हु इज सिटिंग एंड टॉकिंग टू अ यंग जेंटलमैन, ही इज फॉर्मली ड्रेस, डिसेंट सा खड़ा हुआ है। पीछे मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड है, लेडीज के साइड में कुछ फाइल है। आई जस्ट क्विकली रीड दिस स्टोरी और आप मुझे बताना कि क्या असर हुआ इस पिक्चर का। इस पिक्चर के ऊपर उसने जो लिखा उसका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होने के कारण क्या लिखा उसने। वो लिखता है, आरती वॉज अ रिसेप्शनिस्ट एट आर्या कंपनी लिमिटेड, है ना, सम बैंक. Lately, the managing director of the bank had been inappropriately approaching her, touching her, and used to pass obscure remarks when she was alone. This caused a lot of mental agony to her, which made her feel dishonored. But she was firm enough to stop this the next day. When the MD approached her, she boldly confronted him and also showed his actions were being recorded on the CCTV camera. She brought this event to the attention of the Anti-Sexual Harassment Committee, and the MD was removed by voting due to his inappropriate behavior. She ensured every woman staff was safe from such inappropriate behavior. So this was the response given to this picture, जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई आराम से और एक बंदा फुली ड्रेस्ड फॉर्मल ड्रेस में खड़ा होकर बात कर रहा है। लेकिन स्टोरी में दिस मैन इज द MD who does molestation to his own secretary in his own office, and उसको नहीं पता कि CCTV कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है और लास्ट में इसका जॉब चला जाता। दिस वॉज द स्टोरी दैट वॉज रिटन। आप मुझे बताना कि ये इसमें लस्ट बेस्ड स्टोरी क्यों राज लेके आया। व्हेन राज वॉज क्वेश्चन ही टोल्ड दिस इज द वे द चंडीगढ़ कोचिंग हैज एडवाइज देम कि हर स्टोरी में एक विलन होना चाहिए। तो यहाँ पे लस्ट बेस्ड स्टोरी है जहाँ पे एक MD अपने ही सेक्रेटरी को छेड़खानी करता है और सेक्रेटरी उसको जॉब से निकलवा देती है, एंटी करप्शन एंड एंटी सेक्सुअल। तो मुझे फीडबैक देना कि इज दिस द वे दी स्टोरी हैज़ टू बी रिटन। लुक एट द पिक्चर एंड लुक एट द रिस्पॉन्स। तो मुझे ज़रूर बताना, राज से बात करना। अगर आप भी इस कोचिंग से ट्रेनिंग ले रहे हो तो थोड़ा सा उनसे सवाल पूछना कि इस गाइडेंस के पीछे का लॉजिक क्या है। एक और पिक्चर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों अपसेट है। एंड क्योंकि अपसेट है और राज को बताया गया था कि एक राम होगा एक रावण होगा, देखना उस ट्रेनिंग का क्या असर हुआ। एज रोहित यूज्ड टू रिटर्न लेट एट नाइट, रोहित लेट एट नाइट रिटर्न करता, हिज वाइफ संगीता हैड स्टार्टेड ग्रोइंग सस्पिशियस दैट रोहित वॉज हैविंग एन अफेयर। तो रोहित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शक हुआ सुजाता का, जो कि उसकी पत्नी है। क्यों? क्योंकि रोहित लेट आता था।
दिस अननेसेसरली स्ट्रेन देयर रिलेशनशिप। तो ये जो स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या है कि पत्नी का पति के ऊपर शक करना, क्योंकि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, रावण बना दिया। दिस अननेसेसरी स्ट्रेन द रिलेशनशिप लीडिंग टू फ्रीक्वेंट क्वारल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। To resolve this issue on a fine Sunday, Rohit sat with his wife to clear all misunderstanding. He told her that the organization was running short of employees, so the existing employees had to work for extra hours to complete the work on time. Thereafter he listened to and answered to each and every question of her, thereby clearing all misunderstanding, and the trust was restored. So trust was restored. So पहले trust lost हुआ और अब restore हो गया, and thereafter they enjoyed a healthy relationship. तो मुझे बताना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्टोरी बनी, जो कि बाद में हीरो ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि तुम ही मेरी पत्नी हो, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। तो मुझे बताओ कि इस पिक्चर में दो लोग लड़ रहे थे, या कॉन्फ्लिक्ट था। इस कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशनशिप ट्रस्ट इशू में आया। जब कैंडिडेट से पूछा गया तो बोला कि सर कोचिंग में बताया गया था कि कोई ना कोई सॉलिड कारण डालना, तो ये सॉलिड कारण डाला है। तो मुझे बताना कि इज दिस एन एक्सेप्टेबल स्टोरी इन दिस, जहाँ पे ट्रस्ट फाउंडेशन पे ही वार कर दिया आपने, जबकि एसडी में लिखा यू आर ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, एसडी में लिखा यू आर ए डिपेंडेबल पर्सन, एसडी में लिखा यू रेस्पेक्ट अदर्स, बट द स्टोरी में देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन वॉज अ क्राइसिस कम्युनिकेशन ऑन ए फाइन संडे बिकॉज थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग. एंड पहली बात है, ऐसा शक आया क्यों, वाई वॉज इट नॉट कम्युनिकेटेड? तो मुझे इसके ऊपर फीडबैक लिख के देना. इस पिक्चर में आपको पता है, इसी पिक्चर में डोंट नॉक द डोर राजा कम डायरेक्टली इनसाइड राजा वाला स्टोरी इसी पिक्चर के अंदर है. व्हेन दिस पिक्चर वाज गिवन, द राज हैड टू मेक ए हीरो एंड ए विलन. तो राज ने इस पिक्चर के ऊपर ये स्टोरी लिखा. सोहम्स पेरेंट्स, सोहम लड़का है, सोहम्स पेरेंट्स वर नॉट विलिंग his sister to marry a person of her choice due to caste differences. तो यहाँ पे मतलब है सोहम के ये लड़का सोहम है, सोहम के पेरेंट्स वर नॉट अलाउिंग सोहम की सिस्टर टू मैरी ए बॉय ऑफ हर चॉइस ड्यू टू कास्ट डिफरेंस. जातिवाद के चक्कर में नहीं किया. अगला लाइन में लिखता है सो डिस्क्रीटली, छुपके से सोहम की सिस्टर वॉज ट्राइंग टू एस्केप. तो ये सोहम की सिस्टर है, ये छुपके से घर से भाग रही थी. क्यों भाग रही थी? क्योंकि मम्मी पापा ने सोहम की बहन का उसकी मर्जी से रिश्ता नहीं होने दिया क्योंकि कास्ट डिफरेंस का, और इसके कारण सोहम की बहन डिस्क्रीटली, सोहम सिस्टर वाज ट्राइंग टू एस्केप. एंड ये क्या लिखा है, ये पता नहीं, एंड ये वर्ड पता नहीं चल रहा. ओके, एंड मैरी हिम, एंड मैरी हिम. तो ये कहाँ भाग के जा रही है? मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए भाग रही थी. व्हेन सोहम स्टॉप्ड, तो जब ये भाग रही थी सोहम ने देख लिया, सोहम ने अपनी बहन को रोक लिया, बोला बहन रुको. सोहम स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो, उसने बोला बहन भागो मत. आफ्टर कामिंग हर डाउन, सोहम ने उसको शांत किया. ही कॉल्ड हर बॉयफ्रेंड, उसने सोहम के बहन के बॉयफ्रेंड को कॉल किया. टू देयर हाउस, अपने घर में बुलाया. द थ्री ऑफ देम, मतलब सोहम, सोहम की बहन और वो बॉयफ्रेंड, थ्री ऑफ देम अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, सोहम के माता पिता के साथ, मतलब 5 लोग सैट टुगेदर फॉर डिस्कशन, एक साथ बैठे चर्चा करने के लिए. एज सोहम न्यू दैट द बॉय वेल, मतलब सोहम उस लड़के को जिसके साथ ये शादी करना चाहती है, उस लड़के को सोहम नोज हिम वेल, यानी सोहम पहले से ही जानता था. सोहम न्यू दैट बॉय वेल. ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट हिज गुड क्वालिटीज एंड कन्विंस देम ऑफ द ट्रू लव दे हैड फॉर ईच अदर. तो सोहम ने अपने माता पिता को उस लड़के के गुणों के बारे में बताया और उन्हें कन्विंस किया कि ये लड़का अच्छा है, हमारी बहन की शादी उसके साथ कर दो, और वो मान गए.
याद रखना, सोहम ने कब किया ये सब? जब बहन भाग रही थी। अगर सोहम बाथरूम में हो रहा होता और ये बहन निकल जाती तो बहन निकल जाती और भाग के शादी कर लेती, है ना। इट श्योरली टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट श्योरली टुक लॉट ऑफ एफर्ट। तो सोहम को श्योरली बहुत एफर्ट करना पड़ा, एंड टाइम, बहुत एफर्ट भी लगाना पड़ा, टाइम भी, बट फाइनली दे एग्रीड, माता पिता मान गए। एंड द कपल थैंक्ड सोहम फॉर हिज एफर्ट, और वो लड़का बॉयफ्रेंड और सोहम की सिस्टर ने कपिल को थैंक यू बोला अपने इस एफर्ट के लिए। लेकिन सोहम ने ये सब कब किया? जब बहन भागती हुई पकड़ी गई। तो मुझे बताना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक इनडिसिप्लिन लड़की जो कि अपने बातों को कन्विंस करने की बजाय भाई से बात करने की जगह भागने का डिसाइड करती है। अगर भाई समय पे इंटरव्यू नहीं करता तो ये भाग जाती, शादी कर लेती, घर का जो भी था उसका, घर का लोगों का भी वो नाक कट जाता, और भाई ने उस प्रॉब्लम को इतने आराम से सुलझा दिया। तो मुझे बताना इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, सब में कुछ गड़बड़ है क्या है, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना। तो ये जो ट्रेनिंग है, टिप्स एंड ट्रिक फॉर्मूला H+N/P+A, ये प्लस हीरो/विलन होना चाहिए, B.Com हो तो ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लिखने से साइक को भ्रमित कर सकते हैं कि आप सेक्युलर हो जाए। मुझे बताना चंडीगढ़ का कौन सा कोचिंग ऐसा देता, क्या आप भी ऐसा एक्सपीरियंस दिए हो? दिस इज़ अ रॉन्ग कोचिंग, दिस इज़ नॉट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस इज़ पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। और ये बहुत सालों से चल रहा है, इस कोचिंग का ये धंधा बहुत सालों से चल रहा है। तो इट इज़ टाइम दैट वी मस्ट एक्सपोज दिस कोचिंग। ये कौन सा कोचिंग है मुझे ज़रूर बताना। ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का प्रिंसिपल का लेटर है। इसका पैरा 2 बोलता है, क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन इज रिलेटिवली ईजी फॉर आवर कैडेट्स बट वेरी फ्यू क्वालिफाई द SSB प्राइमरली फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। डेफिनेटली दिस इज नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। 16-17 साल का लड़का जाता है और उसको सिखाया जाता है H+N+P+A is the formula for writing TAT. There is no personality development, this is personality manipulation. नागपुर में बोला जाता है सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो और अफसर बना जा सकता है। कहीं और बताया जाता है कि फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, डेड बॉडी का ड्रामा कर दिया जाए। बैंगलोर में बताया जाता है कि सिग्नेचर कोर्स करा दिया जाएगा। वेयर इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट? इस तरह की ट्रेनिंग में लॉजिक क्यों नहीं है और आप क्यों नहीं डिमांड करते हो? सो क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन इज रिलेटिवली ईजी फॉर आवर कैडेट्स बट वेरी फ्यू क्वालिफाई द SSB प्राइमरी फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। This is in spite of training at various private coaching academies that tend to do more harm than good. Suicidal tendency को छुपा के ऑफिसर बनाने का जो ट्रेनिंग है ये कानों के लिए अच्छा है, इसमें लॉजिक नहीं है, ये आपके हित में नहीं है, ना देश के हित में, ये सिर्फ उस कोचिंग वालों के हित में है। यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। तो राज से ज़रूर बात करना कि राज का ये एक्सपीरियंस कहाँ का है, एंड प्लीज़ ब्रिंग दिस टू द नॉलेज थ्रू द यूट्यूब वीडियोस, ताकि लोगों को पता चले किस टाइप की ट्रेनिंग हो रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से। इनके वेबसाइट में जाना और ट्रेनिंग का शेड्यूल देखना। 15,000 रुपये फीस है, लेकिन ट्रेनिंग क्या है? PIQ भरना, TAT लिखना, एग्जैक्टली सेम वे जैसे वहाँ होता है। GTO कराएंगे ग्राउंड पे, सब कुछ होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट छोड़ के। ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है जहाँ पे रीजंस फॉर फेलियर में लिखा हुआ प्री कंसीव्ड नोशन ऑब्लिक रॉन्ग कोचिंग। तो राज और सिमरन का जो भी असर है वो एक फॉल्टी कोचिंग का नतीजा है कि सही सोच कर सकते थे लेकिन सर ने ऐसी ट्रेनिंग करा दी कि टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझे। तो ये ही वॉज फीलिंग मिजरेबल कि यार मैं ये क्या लिख रहा हूँ, बिकॉज सर ने बोल दिया, सर को ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर दिया। सो प्री कंसीव नोशन एंड रॉन्ग कोचिंग, इससे बचने के लिए आपको अपना एसिमुलेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसके ऊपर आगे आज अगर कमेंट्स मिलता है तो मैं आगे इसके ऊपर काम करूँगा। बेसिक एनालिटिकल स्किल नहीं होने के कारण आप इस फॉर्मूला को विश्वास कर रहे हो H+N/P+A। इसी तरह से WAT का भी है समथिंग, आई डोंट नो, वो जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा, उधर भी फॉर्मूला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ट्रेनिंग है। क्या है देखेंगे।
So you have to increase your assimilation skill, you have to increase your basic analytical skills. Only then इस तरह का preconceived notion और wrong coaching से आप बच सकते हो. So ये आर्मी हेडक्वार्टर का अगेन लेटर है जहाँ पे आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एज ए काउंटर टू द कन्वेंशनल एसएसबी कोचिंग. इस तरह की H+P+P/A इसके काउंटर का ट्रेनिंग है. इट इज़ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, नॉट फार्मूला बेस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स. सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करना, कोर क्वालिटी को छुपा देने वाला. एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन इज टुडे कंडक्टेड बाय द नेम सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. So this was earlier for non-recommended candidate, now it's for everybody. तो जो अगला बैच है वो हर मंडे से शुरू होता है. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस इज फॉर 2 weeks, A4 क्लासेस SSB का इज फॉर 2 weeks, और इन दोनों के साथ में आपको 4 weeks का कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस आफ्टर दिस क्लासेस आर ओवर वो आपको कंटिन्यू मिलेगा. वाइल यू आर इन द क्लासेस यू कैन डू दिस, एंड आफ्टर योर बैच फिनिशेस यू कैन कंटिन्यू फॉर 1 month मोर. तो कुल मिला के आपको एवरीडे 4 hours का क्लासेस होगा. 2 hours ऑफ SML, 2 hours ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. अगर SSB है तो 2 hours ऑफ SSB एंड 2 hours ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप 2 weeks का कॉम्पोजिट बैच लेते हो तो 4 hours का SML एंड SSB प्लस 2 hours मतलब 6 hours एवरीडे. तो आपका 4 hours/ 6 hours एवरीडे के फॉर्मेट में काम होगा. और इसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो 8275577650 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड दीज आर द शेड्यूल्स. अगला बैच 5th जुलाई से है, दैट इज़ कल से, या 12th जुलाई, 18th जुलाई, 26 जुलाई या 2 अगस्त. इन डेट्स में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. सॉरी 18th की जगह ये 19th होगा. 18th इज़ अ संडे, 19th. तो आप इनमें किसी भी दिन में कॉम्पोजिट बैच SML एंड A4 का 2 weeks/4 weeks का ले सकते हो. अगर 2 weeks का लोगे तो आपका डेली 6 hours का क्लासेस होगा. 6 hours, 2 hours ऑफ SML, 2 hours ऑफ SSB प्लस 2 hours ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. अगर आप 4 weeks का लोगे तो 2 hours का SML पहले, उसके बाद और शाम को होगा 2 hours का कम्युनिकेशन स्किल, और ख़त्म होने के बाद 2 hours का SSB प्लस 2 hours का कम्युनिकेशन, और पूरा ख़त्म होने के बाद 1 month का कम्युनिकेशन स्किल. सो दैट्स अ थिंग. सो दोस ऑफ यू जॉइन फॉर composite batch 2 weeks/4 weeks, you will get besides this you will get the communication skill module during the course, and after you finish 1 month. So almost 2 months आप मेरे साथ रह सकते हो at the cost of one of these modules. So do send me a WhatsApp message at 8275577650. You can also go for only communication skill. तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो इसी नंबर पे 8275577650 पे. एंड जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स है आप लोग लेट नहीं करना, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव सीरियस कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम. सो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना. एंड टुमारो इज़ द फर्स्ट डे जहाँ पे हम PPNDT को डिस्कस करेंगे. तो दोस्त ऑफ यू विश टू ज्वाइन, यू कैन व्हाट्सअप मी एट 8275577650. सो यू कैन ज्वाइन टुमारो सेशन ऑन PPNDT एंड इन द इवनिंग कम्युनिकेशन स्किल के लिए. तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, आई विल शेयर यू एंड यू कैन सी कि वेयर डू यू स्टैंड. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो you will not be able to express, and if you cannot express your content that you wish to express, how will they do the assessment? So it is important, खासकर सर्विस एंट्री के लिए. एंड सर्विस एंट्री के लिए एक चीज़ और अच्छा है कि आप बिकॉज ऑफ द सर्विस बैकग्राउंड आपको सिविलियन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, तो हम कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बन जाते हैं. दिस प्लेटफॉर्म विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल सॉर्ट ऑफ एंट्रीज. सो उसमें बहुत आपका एक खुल जाओगे, 2-3 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा. So I'll request you to kindly register yourself for this communication skill as well as the composite batch के लिए. अगर आप composite batch में ले आ रहे हो तो आपको अलग सा ये लेने की ज़रूरत नहीं. You will get it anyway this, and those who wish to join only that, you can do that. So hope to see in large number. इसके अलावा जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 वीडियो को देखना. एक है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक वीडियो है, इट इज़ कॉल्ड माइंड मैटर्स, इसको ज़रूर देखना. और दूसरा वीडियो है हाउ टू राइट अमेजिंग स्टोरीज करके सैम्पल TAT रिस्पॉन्स. A4 पे मैंने कभी भी सैम्पल रिस्पॉन्स नहीं दिया था,
बट एक मैंने सैम्पल रिस्पॉन्स डाला, उसका नाम ही है सैम्पल TAT रिस्पॉन्स करके, उस वीडियो को ज़रूर देखना, जहाँ पे एक सैम्पल रिस्पॉन्स, मैंने सारे रिस्पॉन्सेस नॉन एक्सेप्टेबल किया था, बट बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, बहुत टाइम से आ रहा था, बट आई डिसाइडेड लेट मी गिव इट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग ऑन दैट। सो मुझे नहीं करने से एक ऐसा लग रहा कि मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ करके, सो मैंने उसको डाला है। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट, उसके बाद जरूर कमेंट देना और मुझे फीडबैक भी बताना कि क्या आप उस पैमाने पे अपने आप को खरा पा रहे हो। सो डू राइट दैट फीडबैक and once again for 500% clarity, you're most welcome to join this class 5th July, 12th July, 19th July and 26th and 2nd, किसी भी डेट को आप कर सकते हो। 8275577650 is the number on which you have to call me। and अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर डालना। and thank you and may God bless you. Thank you very much.